कि कभी जानवरों के साथ में सेक्स संबंध करना, कभी हमारी माताओं के साथ में सेक्स संबंध करना, हमारी मूर्तियों पे हमारी आस्थाओं के साथ में सेक्स संबंध करना। वो जो सूरज खोबरागड़े नाम का व्यक्ति अभी आज से कुछ दिन पहले उसकी एक घोड़े के साथ में वीडियो आई थी, ऐसे उसने कई बार कई जानवरों के साथ, इवन जब कल रात में हमने उसके बारे में खबर लगाई तो उसने 2 से 3 बार अपनी खुद की सगी माँ के साथ भी ट्राई कर चुका है। घोड़ी संग नहीं चलन का तो घोड़े वाला छोड़ून दलन, वैसा समझा होगा इसने कि बात को कुछ क्या करेंगे वाले है। फांसी दो बस, फांसी होना या नहीं होना, नहीं तो यही पेट्रोल लगे हम में नागपुर के गिट्टी खदान थाना क्षेत्र के मानवता नगर में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। एक आरोपी ने पहले पंडाल में सो रहे 21 वर्षीय युवक के साथ अश्लील कृत्य किया, बाद में दुर्गा माता की पवित्र मूर्ति के साथ एक ऐसा घिनौना कृत्य किया जिसने सारी हदें पार कर दी। आरोपी सूरज खोबरागड़े ने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी गहरा आघात किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग आरोपी को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 28 सितंबर की देर रात करीब 2 बजे मानवता नगर के दुर्गा माता पंडाल में सो रहे 21 वर्षीय युवक पर आरोपी सूरज खोबरागड़े ने चाकू की नोक पर हमला बोला। पीड़ित बता रहा था कि आरोपी ने युवक की पैंट उतारने की कोशिश की और उसके साथ अश्लील हरकत करने का भी प्रयास किया। यहाँ न रुकते हुए आरोपी ने पंडाल में स्थापित दुर्गा माता की मूर्ति पर नजरें गाड़ ली। उसने मूर्ति की साड़ी फाड़ दी और उसके साथ अश्लील कृत्य किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने मूर्ति पर अपना वीर्य गिराया और जो धार्मिक अपमान की हद पार करने वाला था। अपराध के बाद आरोपी मौके से भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। मैं आया कोराड़ी से, 3:30 बजे की बात है। और जब मंडल में सोने जा रहा था तो वो उस वक्त वो आया मंडल में। सबसे पहले इसकी पैंट उतारा, वो सब पैंट उतारने के बाद वो सब उसके साथ गलत हरकतें करा। इसके साथ तो करज करा, उसने हमारे देवी माँ के साथ भी करा। देवी माँ के सामने उसने जो भी हल्के जो भी मारा होगा, तो जो उसका स्पंप था वो देवी माँ के पैर के पास था, तो वो सब मैंने पहुंचा। और वो जब मेरे मौसा जी को देख के चले गया, भग गया वो। और जब मैं उसको निकला ढूंढने के लिए तो वो दरगाह के पास पहुंच गया। तो उतने में अन्ना मेरे भैया लोग आए, मैंने उनको बताया, अपने काकू को बताया, तब हमने कार्रवाई करे। हम जाके थाने में गए और वहाँ पे रिपोर्ट डाला। बस उसको फांसी होना बस। बदमाशी करते म्हणते खूप व्यवस्थित हो काय करते तो कोणाचा लोहा आणल, कोणाचा काही आणल, कोणाला काही तोडल, कोणा पोरीले म्हणल काय कुई, त्याच्यात तो फाशीच होणार। याच्या पहिले काय केलं त्यानं? त्या घोड़ी संग नहीं चलन का तो घोड़े वाला छोड़ून दलन, वैसा समझा होगा इसने कि बात को कुछ क्या करेंगे वाले है। फांसी दो बस। वो मुसलमान को कैसे फांसी हुई थी? 1 साल, मालूम है क्या? वैसे फांसी होना बस। हमको फांसी होना, न्याय होना, बस बस। फांसी होना या न्याय होना, नहीं तो यही पेट्रोल लगे हम जलाएंगे उसको। मेरे को इतना न्याय होना बस, इससे अलावा मैं कुछ नहीं बोलती। हाथ जोड़ के सभी लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे को फांसी होना उसको या न्याय होना। अगर अपनी यानी अगर उसकी माँ बहन के साथ ऐसा करेगा तो क्या होगा, क्या होगा? इसलिए हमको न्याय होना या। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन सूरज खोबरागड़े ने थाने पहुंचते ही चकमा देकर फरार हो गया। गिट्टी खदान पुलिस ने तत्काल अलर्ट जारी किया और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद सुबह होते होते आरोपी को एक नजदीकी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना 299, धार्मिक अपमान 296, अश्लील कृत्य 109, हत्या का प्रयास और 135 गलत तरीके से कैद करने का प्रयास के तहत FIR दर्ज की है। तक ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। नागपुर शहर में अभी ऐसा लग रहा है, गिट्टी खदान परिसर, ये जो मानवता नगर परिसर, इसमें अभी ऐसा भय है का वातावरण है कि कहीं ऐसा दूसरा अक्कू यादव ना पैदा हो जाए, क्योंकि उसके जिस तरह से प्रकरण है कि कभी जानवरों के साथ में सेक्स संबंध करना, कभी हमारी माताओं के साथ में सेक्स संबंध करना, हमारी मूर्तियों पे हमारी आस्थाओं के साथ में सेक्स संबंध करना, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और ये कोई धर्म को लेकर विषय नहीं है।
आज उसकी जिस तरह से उसके सर पे जो भूत सवार है, वो कल चल के ऐसा हो सकता है कि कभी वो किसी भी धर्म के बच्ची को छेड़ सकता है। उसके सर पे ऐसा कोई धर्म नहीं लिखा हुआ है। वो जो सूरज खोबरागड़े नाम का व्यक्ति, अभी आज से कुछ दिन पहले उसकी एक घोड़े के साथ में वीडियो आई थी। ऐसे उसने कई बार कई जानवरों के साथ, इवन जब कल रात में हमने उसके बारे में खबर लगाई तो उसने 2 से 3 बार अपनी खुद की सगी माँ के साथ भी ट्राई कर चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ रहने की अपेक्षा नहीं हमने करना चाहिए। उसके ऊपर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उसे फांसी तक की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस मंडल में वो आया था, माता रानी के साथ में गलत दुर्व्यवहार करके गया वो, उस मंडल में एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था, उस बच्चे के साथ में उसने गलत करने की कोशिश किया। आम जनता और आम नागरिकों की यहाँ पे सिर्फ एक ही मांग है कि इस मानवता नगर में हमें एक पुलिस चौकी और हमेशा यहाँ पे एक 2 गार्ड का बंदोबस्त यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व यहाँ पे इस तरह से फैल चुके हैं कि यहाँ से गांजा की तस्करी, यहाँ से दारू की तस्करी, यहाँ से एमडी की तस्करी। मैं सीपी साहब के दिमाग में एक चीज लाना चाहूंगा कि ऑपरेशन थंडर सिर्फ बाकी जगह करने से कुछ नहीं होने वाला। ऑपरेशन थंडर करना है तो आपको इस गिट्टी खदान के परिसर में, इस टीवी टावर के परिसर में, मानवता नगर में आके करना चाहिए। यहाँ पे उसकी जो माँ है, जो आरोपी के माँ का दारू का व्यवसाय है। दारू का व्यवसाय अगर वो इतने खुले में कर रही तो बिना किसी के सपोर्ट के या बिना किसी के सहकार्य के, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि वो इतना बड़ा धंधा कर ले। पुलिस स्टेशन में कल जब उसके लड़के को पकड़ा गया, जब आम जनता वहां पहुंची, हमारे जैसे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, तो उसकी माँ आके खुलेआम धमकी देती कि तू विक्की पांडे ना, तेरी विकेट ले लूंगी, तेरी जान ले लूंगी, पुलिस स्टेशन के अंदर। तो अगर ऐसे मानसिक के लोग हमारे समाज के बीच में रहते तो केवल हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि सभी समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी पुलिस से सिर्फ 2 ही मांग है। जिस तरह से गणपति में शांति नगर पुलिस स्टेशन के अंदर में कुछ आरोपियों ने हमारे गणेश पंडाल के भोजन को फेंककर, प्रसाद को फेंककर वहां के जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया, तो डीसीपी राहुल मदने साहब को मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने उन आरोपियों का उस बस्ती में जहां पे प्रसाद फेंका गया, वहां से उनकी बारात निकाली गई, मारते हुए जुलूस निकाला गया। इस सूरज खोबरागड़े जैसे हरामी व्यक्ति को इसी चौक पे खड़े करके, यही माता रानी के पंडाल से उसे यहाँ से मारते हुए नंगा करके घुमाना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली मांग है। दूसरी मांग, क्योंकि ये पहली मांग से यहाँ के जनता के बीच से जो उसके डर बसा हुआ उसके मन में, यहाँ की जनता में, वो डर दूर होगा। दूसरी मांग, उसके ऊपर एमपीडीआई मौका जैसी कार्रवाई के साथ में उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज अगर किसी बच्चे, वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, अगर आज उसके साथ ये घटना घटी तो यहाँ पे रहने वाले कोई भी समाज, कोई भी माँ के, कोई भी भाई के, बहन के भाई के साथ ये घटना घट सकती। कोई भी हमारी छोटी बच्ची, कोई भी छोटी बहन के साथ ये घटना घट सकती। तो ऐसे हरामखोर व्यक्तियों को हमारे समाज के अंदर, वो चाहे कोई भी समाज हो, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं। पुलिस ने यहाँ पे अपनी चौकी लगाना चाहिए, यहाँ बंदोबस्त करना चाहिए। और जिस तरह से आज से कुछ दिन पहले नागपुर दंगा में जो नागपुर दंगा कराने वाले मास्टरमाइंड का घर तोड़ा गया, मैं मुख्यमंत्री साहब से और हमारे यहाँ के महाराष्ट्र सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसे हरामखोरों का भी घर तोड़कर, नजूल की जो घरों पे बैठे हुए ऐसे लोगों, हरामखोरों का, जिन्होंने समाज के अंदर ऐसी द्वेष की भावना फैलाई, इनका घर तोड़कर इनको नेस्त नाबूद और मिट्टी से मिलाने का काम करना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है।